नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीएस सेक्शन में एक चैप्टर दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे संबंधित हम लोग वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं, जिसका ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही संक्षिप्त तरीके से चंपारण सत्याग्रह को समझेंगे। चंपारण सत्याग्रह एक तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था, जिसके बाद वो 2 और सत्याग्रह किए और ये उनके राजनीति में कदम रखने का ये पहला चरण था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये पूरी तरीके से बिहार से संबंधित है, तो जब भी बिहार राज्य की परीक्षाएं होती हैं तो चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है प्रश्न के लिए। तो इसको शुरू करेंगे। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, हिंदू पेट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो नील पीड़ित किसान यानी जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उनसे संबंधित एक लेख लिखे थे हरीशचंद्र मुखर्जी जी, और ये उनके पक्षधर थे। जो पत्रिका थी हिंदू पेट्रियट, उसके ये संपादक थे। अगला प्रश्न है, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? यानी कि नील जो किसान थे, नील की खेती करने वाले किसान थे, वो 1907 और 8 से ही विद्रोह शुरू कर दिए थे। हालांकि चंपारण सत्याग्रह बाद में हुआ, लेकिन ये विद्रोह 1907-8 से ही शुरू हो गया था। और इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो परसा जो जगह था, फिर मलहिया याद रखेंगे, और बेतिया, ये कुछ ऐसे जगह थे जहाँ के किसानों ने सबसे पहले नील की खेती करना बंद कर दिया, और ये एक तरह से जो तिनकठिया प्रणाली थी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है तीसरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहों का सम्मेलन बुलाया। यानी पटना के नीला मतलब जो नील की खेती कराने वाले जमींदार थे, उनका सम्मेलन 1916-17 में बुलाया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर के द्वारा। अगला है चौथा प्रश्न, किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, भारत माता, उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी ने, हिंद केसरी ने भी, अमृत बाजार पत्रिका ने भी, भारत माता ने भी, इसके अलावा और भी पत्रिकाएं हैं जैसे अभ्युदय हो गया, हितवार्ता हो गया, ये 6-7 ऐसी पत्रिकाएं थी जो चंपारण से संबंधित लगातार निबंध प्रकाशित करते रहे। अगला है पांचवा प्रश्न, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? तो जैसे मैंने कहा कि 5-6 पत्रिकाएं थी, उसमें से प्रताप पत्रिका भी था। जो कि जमींदार थे, नीलह थे, वो किसानों पर जैसा जैसा अत्याचार करते थे, वो उससे संबंधित निबंध प्रताप पत्रिका में लगातार प्रकाशित होता था। और एक तरह से कहेंगे कि ये जो मूवमेंट था, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन थे, उसके लिए पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगला है छठवां प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये चंपारण से संबंधित प्रस्ताव लखनऊ अधिवेशन में पारित हुआ था 1916 में। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें जो शुक्ला जी थे, जो चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को आमंत्रित किए थे, वो भी इसी अधिवेशन में उनसे मिले थे, और गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में जो किए थे उसके लिए यहाँ से आमंत्रण मिला था। और ये कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था जो कि लखनऊ में हो रहा था 1916 में। और 1916 अधिवेशन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जिसमें गरम दल और नरम दल का विलय हो गया था। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण और गांधी जी का समर्थक था? वैसे अंग्रेज गांधी जी क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो उनका समर्थन करने वाला कोई नहीं था, लेकिन CF एंड्रयूज गांधी जी का समर्थन किए थे और चंपारण आंदोलन का भी समर्थन किए थे। अगला है 8वां प्रश्न, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा कब पहुंचे थे? तो ये 27 अप्रैल 1918, 27 अप्रैल 1917, ये गलत लिखा है, 27 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। चंपारण मुरली भरावा गांव का नाम है, 1917 में वहां पहुंचे थे। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को न्योता दिया था चंपारण आने के लिए, और गांधी जी 27 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल जी के साथ उनके गांव मुरली भरावा पहुंचे थे। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसने लिखी थी? तो ये एक बुक का नाम है चंपारण की प्रजा पर अत्याचार। तो ये पीर मोहम्मद जी ने लिखी थी।
पीर मोहम्मद जी प्रताप पत्रिका के लिए भी निबंध लिखते थे, जो कि पिछले प्रश्न में हमने देखा है कि प्रताप पत्रिका भी चंपारण से संबंधित लेख प्रकाशित होता था। और इन्होंने एक किताब भी लिखा है, चंपारण की प्रजा पर अत्याचार। अगला है 10वां प्रश्न, गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक बड़हरवा लखनसेन गांव में 14 नवंबर 1917 को एक स्कूल स्थापित किया था। और भीतहरवा में भी इन्होंने स्कूल स्थापित किया था, वो 20 नवंबर को स्थापित किए थे। 14 नवंबर को पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया था? बड़हरवा लखनसेन में। और भीतहरवा में 6 दिन बाद 20 नवंबर को एक स्कूल की स्थापना की थी। अगला है 11वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था और वो मुकदमा चला था मोतिहारी में। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पटना हो सकता है शहर है बड़ा तो यहाँ चला हो, या चंपारण में चला हो, तो ऐसा नहीं है। मोतिहारी में मुकदमा चला था गांधी जी पर। और इस तरह से ये चंपारण से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले थे मैंने उसे इसमें मेंशन किया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए, चंपारण से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप अच्छे से कर लेंगे। आगे ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेंगी, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग तैयारी अपना जारी रखेंगे। आपकी कोई सलाह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।